नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वैसे तो कहा जा रहा है कि 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने जा रहा है। इन दोनों शख्सियतों की एक लड़ाई डिजिटल दुनिया में भी चल रही है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं और सांसदों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता से नमो ऐप के जरिए बीजेपी सांसदों के कामकाज के बारे में राय मांगी है। खबर है कि बीजेपी बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं, इसमें इस फीडबैक की भी एक बड़ी भूमिका होगी। पहले सुन लेते हैं पीएम ने आखिर क्या कहा है इस सर्वे के बारे में। इस सर्वे हैज बीन लॉन्च ऑन द नमो ऐप। आई वांट योर डायरेक्ट फीडबैक थ्रू द सर्वे ऑन नमो ऐप। योर फीडबैक मैटर्स। Your feedback on various issues will help us take important decisions. पीपल्स पल्स या जनता की नब्ज नाम के सर्वे में लोगों के उनके राज्य संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद पूछा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में उनकी क्या राय है। लोगों से पूछा गया है कि वह वोट देते समय किन मुद्दों का ध्यान रखते हैं। फिर आता है वो सवाल जो बीजेपी सांसदों की धड़कनें बढ़ा रहा है। इसमें जनता से अपने संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के 3 लोकप्रिय नेताओं के नाम पूछे गए हैं। फिर राज्य के 3 सबसे लोकप्रिय नेताओं के बारे में सवाल है। लोगों से सांसद के बारे में पूछा गया है कि क्या वे आसानी से मिल लेते हैं, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं। ये भी पूछा गया है कि महागठबंधन का आपके इलाके पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ एक कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है शक्ति। ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसके जरिए न सिर्फ उम्मीदवारों का चुनाव किया, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीतने के बाद मंत्रियों और यहां तक कि मुख्यमंत्रियों के चयन में भी शक्ति प्लेटफॉर्म से आए फीडबैक का इस्तेमाल किया। राजनीतिक दलों की ओर से खुद ही सर्वे कराने से शायद सर्वे कंपनियों की दुकानें बंद हो गई हों, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या विरोधी पार्टियां इनके नतीजों को तोड़ मरोड़ तो नहीं देंगी, या फिर पार्टी के भीतर ही जो अंदरूनी समीकरण होते हैं क्या वो इसको प्रभावित तो नहीं कर देंगे। हालांकि कांग्रेस का शक्ति प्लेटफॉर्म सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है, ये ऐप नहीं है, इसे डाउनलोड भी नहीं किया जा सकता। इसमें कार्यकर्ता मिस्ड कॉल देता है और फिर उसे फोन किया जाता है। वहीं बीजेपी की कोशिश नमो ऐप के जरिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों तक पहुंचने की है। इसके अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। बीजेपी की नजरें पहली बार वोट दे रहे 15 करोड़ वोटरों पर भी है, जिनकी उम्र 18 से 23 साल है। पीएम इन्हीं युवाओं से जोड़ने के लिए 23 फरवरी को श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में टाउन हॉल कर सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। पर सवाल बड़ा है, क्या राजनीतिक दलों के भीतर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बन रही, जिसकी की मांग लंबे समय से होती आई है। और सवाल यह भी है कि क्या डिजिटल माध्यम से चुने जाने पर सफलता की संभावना बढ़ जाती है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से मोहम्मद खान, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हितेश जैन मुंबई से जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। हितेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई बीजेपी का सांसद ये प्रोग्राम देख रहा होगा और नमो ऐप का इस्तेमाल कर रहा होगा, तो आपको लगता नहीं कि वो ये कह रहा होगा अपने समर्थकों से कि आप जल्दी जल्दी उसके पक्ष में वोट डालिए ताकि उसका टिकट जो है वो पक्का रहे, टिकट ना कटे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऐप एक तरीका है जनता से जुड़ने का, और ऐप के द्वारा हम जनता से ग्राउंड रियलिटी ऐप के द्वारा जनता से ग्राउंड रियलिटी समझ आती है और सही मुद्दे क्या है इस बारे में समझ आती है। दूसरी बात, जनता इसमें अपने आजू बाजू के उम्मीदवार, अपने एमएलएज, अपने एमपीज के बारे में भी वो उनकी राय रख सकते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी जो है काफी परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए, जनता के विषय समझने के लिए, और इससे जनता के लिए और बेहतरीन सुविधाएं आप किस तरह से ये सरकार जनता की बने और मेरिटोक्रेसी बने रखने के लिए और पारदर्शिता रखने के लिए, ये सारे टूल्स यूजफुल होते हैं। और अगर कोई एमपीज अपने सपोर्टर्स को कहता है कि आप इसमें सपोर्ट करो, तो इसमें उसको भी उसकी ताकत दिखाने का, एक मेरिट दिखाने का ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये एमपी के भी हित में है और जनता के भी हित में है।
जी, मोहम्मद खान हमारे साथ हैं कांग्रेस जी, से। अखिलेश जी, आपका नमस्कार। शक्ति प्लेटफॉर्म है, वो भी एक फीडबैक का जरिया है जी। वो किस तरह से फर्क है जो कांग्रेस बीजेपी का जो टूल है नमो ऐप, उससे किस तरह से फर्क है वो? जी, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि वो एक प्लेटफॉर्म है और उसमें हम लोगों की, हमारा जो उद्देश्य है ये है कि हम 5 लेवल के फीडबैक ले पाएं उससे। 5 स्तर हैं उसमें। जैसे अगर आप पार्टी वर्कर हैं, आप जाएंगे, आप मिस्ड कॉल देंगे और यानी आपको ये वेरीफाई कोई किया ऐप नहीं जाएगा जिसको कि आप एंड्रॉइड फोन के लिए Exactly. किसी के लिए आप डाउनलोड नहीं, करें। मगर जो आपकी चिंता है इस ऐप को लेके, भाजपा वाले को, इसी को सर्कमवेंट करने के लिए हमने ऐप के जरिए से इसे नहीं बनाया, हमने प्लेटफॉर्म बनाया जो कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब मानिए अगर किसी ने फोन किया और वो कहता है मैं फीडबैक देना चाहता हूं, हम कहते हैं बिल्कुल आइए, और उसके बाद हम उन्हें वेरीफाई करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस वर्कर हैं, इन्होंने कितना कामकाज किया है, कब से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कब से संबंध रखते हैं। उसके बाद उनका एक और लेवल बढ़ाया जाता है। अगर वो नेशनल ऑफिस बेरर है या स्टेट ऑफिस बेरर है, यानी उन्हें कुछ पद मिला हुआ है, तो एक और लेवल उनका ऊपर चला जाता है। और अगर जितना वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऑफिस बेरर हो चाहे आम इंसान हो, जितना इस्तेमाल करते हैं फीडबैक देने के लिए, अपने राय इजहार करने के लिए, उनका लेवल और बढ़ जाता है। लेकिन अगर मिस्ड कॉल वाला प्लेटफॉर्म है तो ये तो बीजेपी ने भी किया था जब उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की थी, तो करीब 12 करोड़ लोगों को मेंबर बनाया था उन्होंने। देखिए, मैं ये कहूंगा, जब हम लोगों ने इसकी कल्पना की थी, शक्ति प्लेटफॉर्म की, तो हम लोगों ने इनसे कोई श्रेय नहीं, इनसे कोई इंस्पिरेशन नहीं लिया था। बिल्कुल जीरो से हमने ये बनाया है और आपने खुद इसका नतीजा देखा, अंजाम देखा। जो ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें हमने हर मुद्दे पे, सिर्फ कैंडिडेट सिलेक्शन पे नहीं, आपको याद होगा, यहां पे मैं एक राजनीतिक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी जब जाते थे रैलियों में, वो बात करते थे क्रिश्चियन मिशेल की, गांधी परिवार की, मगर राहुल जी को बाजरे और गेहूं के दाम पता होते थे। वो जब भी उनकी कोई स्पीच देते थे, वो उस एरिया से फीडबैक लेके, मैं भी जानना नहीं चाहूंगा क्योंकि हितेश जी के पास भी इस पे काफी सारी बातें होंगी। लेकिन हितेश जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहूंगा क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं कि इनका प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जितने भी, उन पे अगर सबसे पहले शुरुआत की है तो वो बीजेपी ने की। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन अब क्या जरूरत पड़ गई? आपको लगता है ना कि बहुत देर कर दी है कि जनता का फीडबैक लिया जाए सांसदों के कामकाज के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में? जब चुनाव सिर पर आए तब ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए अखिलेश जी, ये पहली बार कोई सर्वे नहीं हो रहा है। इस ऐप पर अगर आप सर्वे देखेंगे तो 2015 से सर्वे हो रहे हैं और जब से ये ऐप लॉन्च हुई है हम जनता से फीडबैक ले रहे हैं। अगर आपको याद है, जब डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था तब 10 लाख से अधिक लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। एग्जाम वॉरियर का भी विषय जो प्रधानमंत्री जी ने किताब लिखी थी, तभी भी उन्होंने जनता से एंगेज किया। और ये ऐप का मॉडल ही है कि कंटिन्यूस बेसिस पे जनता प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली एंगेज कर सकती है, वो फीडबैक दे सकती है, जानकारी दे सकती है। तो ये कोई ऐप में जो सर्वे हो रहा है, ये चुनावी ईव पे नहीं। अगर आपको जानकारी होगी तो जून महीने में भी इसी तरह का सर्वे लिया गया था और समय समय पर अलग अलग विषय पर, अलग अलग बातों पर यह सर्वे लिया जा रहा है। यह कोई चुनाव के ईव पर नहीं किया गया सर्वे है, पर यह कंटिन्यूस सर्वे हो रहा है। और जब से यह ऐप लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है कि वो जनता से जुड़े और जनता से डायरेक्टली बात करे और उनसे विशेष संपर्क बनाए रखे और उनसे फीडबैक ले, और उस तरह आप राजनीति मुद्दे आप लोगों के सामने रखें। अभी आपने सुना होगा हितेश जी, जो मोहम्मद खान कह रहे थे, एक राजनीतिक सवाल भी उन्होंने उठाया कि जब मोदी जी दूसरी बातें कर रहे थे, अब राहुल गांधी जब प्रचार के लिए जा रहे थे तो वो ज्वार का दाम क्या है, बाजरे का दाम क्या है, ये सब बता रहे थे, क्योंकि उनको कार्यकर्ता लगातार फीडबैक दे रहे थे। आपको लगता है कि ये मॉडल जो है कांग्रेस के फेवर में काम किया है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए नमो ऐप हो या शक्ति हो, देखो शक्ति के बारे में मुझे जानकारी नहीं, पर हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है इस टेक्नोलॉजी के युग में वो जनता से जुड़े, उनसे फीडबैक ले। ठीक बात है, हमारा नमो ऐप देखने के बाद सोशल मीडिया जिस तरह से हमने यूज किया है, कांग्रेस ने हमको फॉलो किया और वो अगर यूज करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बातें सीखनी चाहिए। आई मीन इसमें कोई परहेज नहीं है। तो ये फीडबैक का मसला जो है अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। देखो फर्क ये है कि हमारी मेरिट बेस्ड पार्टी है, इनकी डायनेस्टिक पार्टी है। तो पर ठीक है, इवन डायनेस्टिक पार्टी होते हुए ये फीडबैक लेने चाहती है तो ये अच्छी बात है। ठीक है मोहम्मद खान जी, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं कि अगर आप उनसे कॉपी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो साथ साथ आपके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट्स भी स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं यही बोलूंगा, सबसे पहली बात तो ये एक सिद्धांतिक अंतर समझना बहुत जरूरी है। इनका ऐप है, हमारा प्लेटफॉर्म है। हमने प्लेटफॉर्म क्यों चुना?
पिछले साल। तो फिर ये 50 लाख की फिगर कहां से आई आपकी कि हमारे 50 लाख लोग हो गए? हाँ, रिक्रूट करते हैं। अगर ऐप होता तो उसको आप रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे भी आप प्लेटफॉर्म को भी आप रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आदमी को पासवर्ड और यूजर नेम दे दिया जाता है, आप देख सकते हैं वो कब लॉग इन कर रहा है और क्या डेटा दे रहा है आपको। मगर एक सिद्धांतिक अंतर आप समझिए, जो ऐप होता है, और पिछले साल एनडीटीवी पे इस पे डिबेट हुए थे इस विषय पे, ऐप जो है सिक्योर नहीं होता। हमने देखा था एनसीसी कैडेट्स का डेटा जो था मोदी ऐप के जरिए कहां कहां पहुंच गया था। हमने उसमें कई इनसिक्योरिटीज दिखाई थी मोदी ऐप में। आपका डेटा हिंदुस्तान में नहीं रखा जाता था, सिंगापुर में रखा जाता था। तो ऐसी कई चीजें थी जिस वजह से हम लोगों ने फैसला लिया बड़े सोच विचार के बाद कि हम किसी का डेटा नहीं लेंगे। शक्ति प्लेटफॉर्म आपका डेटा नहीं ले सकता क्योंकि आपके फोन से कनेक्टेड नहीं, आप तो कंप्यूटर से खोलेंगे वो। इसलिए मैं कहूंगा ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि कांग्रेस आपका जो निजी अधिकार है प्रिवेसी का, उसका बड़ा आदर और सम्मान करती है। दूसरी बात मैं बस कंक्लूड करते हुए कहूंगा, हितेश जी, मेरे नेता तो चुनाव से इलेक्ट होते हैं, मेरे नेता चुनाव लड़ते हैं जमीन पे जाके। आपके जो सर्वश्रेष्ठ पद अधिकारी हैं वो तो राज्यसभा से आए हैं, और दूसरी बात, हालांकि उसमें कोई हार्म नहीं है, मगर दूसरी बात, वो तो नागपुर से उनका नाम आ जाता है। हमारा प्रोसेस तो पूरा देश देखता है, उस पर कमेंट करता है, उसकी समालोचना करता है, उसके बारे में बातचीत करता है, चर्चा होती है। आपका कैसे होता है? नागपुर से नाम आता है सीधा, तो इसलिए आपसे हमें कोई सबक नहीं चाहिए इस मुद्दे पे। चुनाव नहीं लड़ा था 2004 से 2014, आप भूल गए? मेरे नेता मनमोहन सिंह जी लोकसभा में नहीं थे, वो जनता उन्हें राज्यसभा में लाती थे। है, आप नहीं लाते उन्हें, नहीं तो थे। गलतफहमी हम मत रहिएगा। आप ये बताइए अमित शाह जी की क्वालिफिकेशन क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है? बड़ा आसान होता है बैठ के समालोचना करना, ये सब बोलना। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। करा लो जितने सर्वे कराने हैं, करा लो जितने नंबर क्रंचिंग कराने, करा लो जितना ऐप के जरिए नंबर बुलाने, आपका सफाया होने वाला है। बस यही कहूंगा, और आप भी जानते हो। आपके पास 30 सेकंड आखिरी ब्रेक में जाने से पहले आप इनका जवाब दे दें। देखिए, कांग्रेस वाले मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं तो उन्हें सपने देखने का हक है, और वो अपने सपने देखते रहे। जहां तक हमारा सवाल है, हम हकीकत से जुड़े हैं, ग्राउंड रियलिटी से जुड़े, इसलिए हम ग्राउंड रियलिटी से फीडबैक मांग रहे हैं। ठीक है जी, मैं इसलिए 80% सीटों पे जिसपे मोदी जी ने कैंपेन किया, इसलिए आप हारे उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। बात करें, क्योंकि आंकड़ों की बात अगर हम करेंगे तो क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आंकड़े और किस तरह से खेल बनाते बिगाड़ते हैं, इस पर भी हम आप दोनों से सवाल पूछेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात करें नमो बनाम शक्ति की। हम देख रहे हैं जिस तरह से डिजिटल दुनिया में भी मिशन 2019 को लेकर दो हाथ हो रहे हैं। हितेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माना जाता है कि बीजेपी का हमेशा से अपर हैंड रहा है सोशल मीडिया पर। बीजेपी सबसे पहले सोशल मीडिया पर आई थी, लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि जो आपका पहले जिस तरह की धार थी वैसी धार आपकी बरकरार है? क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी, खासतौर से राहुल गांधी के जो ट्विटर्स हैं उनको काफी अब माइलेज मिलने लगा है, काफी उनको ट्रैक्शन मिलने लगा है। देखिए, धार सब्सटेंस पर होनी चाहिए, ट्रोलिंग पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया का मैसेजिंग देखें तो हमारा मैसेजिंग है पॉजिटिव एजेंडा। हम जनता को, हम जो जो नए स्टेप्स ले रहे हैं, रिफॉर्म्स ले रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां उस बारे में हम गिना रहे हैं। जहां तक आप राहुल गांधी को देखो या शशि थरूर को देखो, ये ट्रोलिंग का काम करते हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, आज प्रधानमंत्री जी को एक बड़ा अवार्ड मिला है, तो आप देखेंगे किस तरह से राहुल गांधी ट्रोलिंग करते हैं। वैसे तो आपको अकेले कोई मिला है, आई मीन इस तरह की भाषा जो यूज करते हैं ये शोभा नहीं देती है। अगर आप देखेंगे तो उनके भी, अब उनके परिवार ने जिस तरह से भारत रत्न वगैरह लिए है, तो काफी जवाब भी उन्हें फिर दिया जाता है। तो सोशल मीडिया का मैसेजिंग आप किस तरह से पॉजिटिविटी के लिए यूज करेंगे या निगेटिविटी के लिए यूज करेंगे, यह बड़ा अंतर है। आपको किसी को ट्रोल करना और किसी की मजाक उड़ाना ठीक है, वो 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में वो कोई मैसेज कन्वे नहीं करता है। तभी तो राहुल गांधी की जो इमेज है एक जोकर या नॉन सीरियस कैरेक्टर की तरह बनी है, क्योंकि वो जिस तरह से ट्रोलिंग करते हैं, जिस तरह से भाषा, जिस तरह का भाषा उनकी पर्सनैलिटी के बारे में होनी चाहिए, तब जाके जो है मैसेज की जो है गंभीरता बनी रहती है। भाषा में तो गंभीरता होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए पोलाइटनेस। और हितेश जी ने दिखा दिया उनके पार्टी में कैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, खुद बहुत अच्छी मिसाल है हितेश जी इस चीज़ की। मगर मैं यही कहूँगा, पिछले कुछ सालों में एक चीज़ पाई गई है ट्विटर पे खास तौर से, कई लोग हैं जो आके औरतों को बुरा भला कहते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं, जहर फैलाते हैं, झूठे तथ्य रखते हैं आपके सामने, झूठी खबरें पेश करते हैं, और उन सब में जानते हैं एक ही बात कॉमन है, या तो वो
प्राउड या ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी है, यानी प्रधानमंत्री जी का हाथ उनके सरों पे है, या वो इनके आईटी सेल के ट्रोल मंत्री हैं, या तो इनके आईटी सेल के सदस्य हैं वो लोग। तो मैं यही कहूंगा, ये लोग ये सबक दे रहे हैं, जनता इनकी शक्ल देख चुकी। जितना जहर और विष इन्होंने फैलाया है ऑनलाइन स्पेस में पिछले 3-4 सालों में, इनकी तो कोई टक्कर कर ही नहीं सकता। और कांग्रेस एक 130 साल पुरानी पार्टी है साहब, आप जैसे कई आए कई गए, आप जैसे को कईयों को देख लिया, आप भी देखिएगा, आपका जमाना जा रहा है, आपकी जहर और विष की राजनीति की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। वो तो खैर जनता तय करेगी, बेशक जनता ही तय करेगी। मोहम्मद खान ये बताइए कि ये क्या देरी नहीं कर दी कांग्रेस ने आने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? आपको लगा नहीं कि आप तो कहते हैं आपके युवा नेता हैं, लेकिन जो युवाओं का माध्यम है सोशल मीडिया, उस पर आप सबसे बाद में आए? अखिलेश जी, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। कांग्रेस जो थी देर से आई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे, मगर देर आए दुरुस्त आए। आप गौर फरमाइए, 2 साल के समय के अंतर ये हुआ कि इनके अमित शाह जी पार्टी प्रेसिडेंट बयान दे रहे थे, भैया सब कुछ मत मानना जो कांग्रेस बोल रही है। इतना डर गए कि राहुल जी 140 अक्षर का ट्वीट क्या कर देते थे, 2 केंद्रीय मंत्री आ जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। यही तो हमारी कामयाबी की निशानी है। सरकार विपक्ष से डरी हुई है कि जो बात कही जा रही है आपके युवा मोर्चे की ओर से कही गई कि 15 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो कि पहली बार वोट डालेंगे, आपको लगता है कि नमो ऐप हो या फिर और इस तरह के प्लेटफॉर्म, उससे आप उन तक पहुंच सकते हैं? देखिए, हमने 2014 में तो आपको जो नतीजे आए थे आपके सामने है, किस तरह से हमने पॉजिटिव सोशल मीडिया का यूज किया था। हमने किसी को ट्रोल नहीं किया था, हमने किसी को बुरा भला नहीं किया था, हमने जनता के सामने सोशल मीडिया के द्वारा संदेश रखा था, और उस तरह हमारे क्या रिजल्ट्स आए ये आपको पता है। 2014 से 2019 तक भी अगर आप देखेंगे तो आज हमारी सत्ता 18 राज्यों में है। कांग्रेस की पहले 2014 के समय 17 या 18 राज्यों में सरकार थी, आप अगर अभी देखेंगे तो वो 3 या 4 राज्यों में सीमित है। तो ये भी अगर आप मैसेजिंग अगर देखेंगे, 5 साल से हम कंटिन्यूस मैसेज यूज कर रहे हैं, हम जमीनी हकीकत से जुड़ना चाहते हैं, हम जनता का डायरेक्ट फीडबैक लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने हमारे रिजल्ट्स जो है बिल्कुल समय नहीं मेरे पास, बिल्कुल समय नहीं। मोहम्मद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास आज इतना ही समय था इस प्रोग्राम के लिए।